सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस का हल्ला बोल। नेशनल हेराल्ड केस में 27 जुलाई तक 11 घंटों तक हुई सोनिया गांधी से पूछताछ। आइए जानते हैं क्या कनेक्शन है नेशनल हेराल्ड का। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल की स्थापना साल 1937 में हुई थी, जो कि तब एक एनजीओ हुआ करता था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र और हिंदी में नवजीवन नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस कंपनी के पास दिल्ली, मुंबई और देश के कई अन्य शहरों में 2000 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बैकग्राउंड की। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में कांग्रेस नेता ने धोखाधड़ी की। वो एक विश्वासघात में शामिल थे क्योंकि ये सवाल करोड़ों रुपए की संपत्ति का था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसके निदेशक मंडल थे। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के उस समय के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और राज्यसभा सांसद और महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस का नाम भी सामने आया था। जानते हैं कब और क्या हुआ। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती से और उसके राजस्व की कमी के कारण एजेएल घाटे में चला गया और अप्रैल 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने कंपनी को चालू रखने के लिए 2010 तक कुछ वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी को धारा 25 कंपनी के रूप में शामिल किया गया। वहीं 2010 के अंत तक राहुल गांधी को यंग इंडियन का निदेशक घोषित कर दिया गया। तो साल 2011 में सोनिया गांधी भी डायरेक्टर के पद पर बोर्ड में शामिल हो गई। इन दिनों मोतीलाल वोरा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस को यंग इंडियन बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी बन गई थी। 2010 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यंग इंडियन को एजेएल से 90 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली करने का फैसला किया। इसके अलावा यंग इंडियन ने देश में अपनी सभी संपत्तियों के साथ एजेएल की सभी इक्विटी प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया। हर तरह एजेएल अपने मूल रूप से कांग्रेस पार्टी पर 90 करोड़ रुपए बकाया था। यंग इंडियन की पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक कंपनी बन गया, जिसके मालिक राहुल और सोनिया फर्नांडिस थे। इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अपनी निजी कंपनी YIL के माध्यम से सार्वजनिक रूप से लिमिटेड कंपनी का अधिग्रहण करने और धोखाधड़ी और भूमि हथियाने का आरोप लगाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि एजेएल को दिया गया ऋण अवैध था क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। अब जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पूरी रिपोर्ट पर क्या नजर बनी रही। विभाग ने कहा कि यंग इंडियन में राहुल के शेयरों से 154 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि पहले 68 लाख रुपए का आकलन किया गया था। इसने 2011-12 के लिए YIL शेयर धारकों के रूप में होने वाली आय का कथित रूप से खुलासा नहीं करने के लिए सोनिया और फर्नांडिस को इसी तरह के नोटिस जारी किए। कर विभाग ने इन शेयरों के उचित बाजार मूल्य की गणना के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने की मांग की। हाल ही में आयकर विभाग ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को कथित रूप से यंग इंडियन के निदेशक के रूप में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी छिपाने के लिए एक नोटिस जारी किया था। सोनिया गांधी से पूछताछ को कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। इसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तक बता डाला। खैर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कार्रवाई के विरोध में खूब प्रदर्शन किए। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में तक ले लिया और ईडी के तमाम नोटिस जारी करने के बाद सोनिया गांधी से बुधवार यानी 27 जुलाई तक 11 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई। हालांकि बुधवार को ईडी ने सोनिया को अगला समन जारी नहीं किया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब सोनिया को राहत मिलेगी। बहरहाल नेशनल हेराल्ड से संबंधित केस को लेकर सुर्खियां बनी रहेंगी। मेरा नाम है मनोज और आप देखते रहिए द लोकदूत।